हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सोल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है आप सभी को मिल रही होगी। और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी जो आपको मिलती है उसको क्लेम करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की एनर्जी क्या है ये देखते हैं। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, ये 1 to 1 रीडिंग नहीं है। तो जो लोग भी रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग से वो लोग देखिए, बाकी लोग जिनको लगता है कि वो रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं वो छोड़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा कार्ड की तरफ देखिए, कार्ड से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। तो देखते हैं आज की एनर्जी क्या है। जुडिकेशन, गुड। ओके, देखिए ये कार्ड्स जो कह रहे हैं, देखिए एक तरीके से हो सकता है आप में से कुछ लोग जो थे मतलब कुछ लोग हैं जो कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, और अब कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो रहा है कि मतलब नहीं, ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। आप मूव ऑन होना चाह रही हैं। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, लेकिन मोस्टली देखिए क्योंकि मेन फीमेल का कार्ड आया है तो ये ज़्यादा फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा जिसमें कि मिलना नहीं हो रहा था, आप लोगों का मिलना बहुत कम हो रहा था। जैसा आप चाह रही थी रिश्तों को आगे बढ़ाना वो चीज़ें नहीं हो रही थी। कहना चाहिए कि मतलब जो आप चाह रही थी, जो भी आपने सोचा था इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं हो रही थी। मतलब एक तरीके से आपको जो भी आप चाहती थी कि इस रिलेशनशिप में ऐसा हो, वो एक तरफ़ा था। मतलब वो जो आपके जो पार्टनर हुए या जो भी आपके जो पर्सन थे, मतलब उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा रोल नहीं था। मतलब वो ये कहना चाहिए कि जो आप चाहती थी वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे या जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे थे। तो जितनी एक्सपेक्टेशन थी आपकी, मतलब उस पे वो मतलब नहीं उतरे वो इंसान। ठीक है, चलिए अब हम और देख लेते हैं कार्ड से। अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चलिए अब निकालते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, देखिए इमोशंस का कार्ड आया है। अगेन देखिए मूव ऑन का ही कार्ड है ये, कि आप अपने इमोशंस जो आपके मन में जो भी एक तरीके से भावनाएं जो चल रही हैं, और जैसा भी ये जो चल रहा है आप बस उससे बाहर निकलना चाह रही हैं। मतलब आपने मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। तो आप उस अपने कहना चाहिए उस इमोशन से, उस प्यार से, उस रिलेशनशिप से आप कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाह रही हैं। पॉज़ लग रहा है जैसे कि आपको लगता है कि जैसे ज़िंदगी जैसे ना रुक सी गई है। मतलब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लाइफ में जैसे ना हर चीज़ रुक सी गई है। मतलब जैसी आपकी जो इच्छाएँ थी वो सब जैसे ख़त्म सी हो गई हैं। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। लर्निंग एक्सपीरियंस आपको हर चीज़ देखिए मतलब आप एक तरीके से समझने की कोशिश कर रही हैं। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। देखिए कहीं न कहीं ये आपको सिखा रहा है। कहते हैं ना कि जब कोई नीचे गिरता है तभी वही इंसान उठ सकता है जो नीचे गिरता है। यानी कि देखिए, उठने के लिए गिरना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपकी लाइफ में कोई जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा मोड़ आता है, जहाँ आपको लगता है कि ना मतलब मेरे साथ ये क्या हो गया? ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं? तो आप ये समझिए कि एक ये लर्निंग एक्सपीरियंस है आपके लिए। ठीक है, बुरा वक़्त हमेशा एक तरीके से कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। बुरा रिलेशनशिप भी एक तरीके से कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाता है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये इस रिलेशनशिप से आप बाहर आ रही हैं और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रही हैं आप। चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। देखिए कार्ड ने भी ये कह दिया कि वाइज डिसीजन, मतलब जो भी आप डिसीजन ले रही हैं वो बिल्कुल सही डिसीजन है। आप अपनी देखिए इनर आत्मा अंतर मन की बात सुनिए, अपनी इंट्यूशन पावर पे काम करिए।
आपका मन क्या कहता है आप वही करिए, और वही सही होगा आपके लिए। ओके। ऑप्टिमिज्म, देखिए एक अच्छी सोच रखिए कि आने वाला जो कल है वो अच्छा होगा। मतलब इससे आपको ये जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, इससे आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये आपको ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि एक ऐसी सोच की तरफ लेके जा रहा है जो कि जहाँ पे आपको अभी भी उम्मीद है, आशा है कि ज़िंदगी अच्छी चलेगी। जैसे कुछ लोगों के लिए हो जाता है ना कि यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप में अभी भी उम्मीद बाकी है कि आने वाला जो कल होगा वो सही होगा, और जो भी आप डिसाइड कर रही हैं, जो भी आप डिसीजन ले रही हैं, वो बिल्कुल सही डिसीजन है। ओके। स्वीटनेस, मतलब एक तरीके से देखिए, जो लाइफ में जब रिलेशनशिप में जो बिटरनेस आ जाती है ना, तो उस बिटरनेस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत प्यार से। ज़रूरी नहीं होता कि हर रिश्ते को आप लड़ाई झगड़ा करके ही, बहस करके ही ख़त्म करें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। आप बहुत प्यार से भी रिश्तों को ख़त्म कर सकते हैं, जहाँ पे आप दो समझदार इंसानों की तरह बात करके कि भाई ये चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। फॉरगिवनेस, अगर देखिए कहीं पे भी लगता है कि दूसरे पर्सन की गलती है, तो ये बहुत बड़ा दिल दिखाने वाली बात होगी कि आप उसे फॉरगिव करें। और देखिए फॉरगिवनेस से बढ़कर तो और कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप फॉरगिव करें, ठीक है, और खुद भी एक तरीके से फॉरगिवनेस के लिए बोलें उसको कि वो भी आपको फॉरगिव करे। फाइन। फेथ, फेथ ज़रूर रखिए। देखिए अपने आप पर ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, अपनी डेस्टिनी पे, यूनिवर्स पे फेथ रखिए कि जो हो रहा है सही हो रहा है। पीसफुल, जितना आप देखिए फॉरगिवनेस की तरफ जाएंगे, जितना आप माफ़ कर देंगे, जितना आप इस चीज़ पे फेथ करेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं ठीक है, उतना पीसफुल रहेंगे आप। ठीक है, और इस कंडीशन में आपको पीस की ज़रूरत भी है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत हो गया, तो अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ओके। स्लीप, देखिए हो सकता है कई रातों से आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो कई रातों से सोए नहीं हैं। उनको एक अच्छी नींद की ज़रूरत है, जहाँ पे आप कंटेंट फ़ील करेंगे, जहाँ पे आप ये सोच लेंगे ना कि 2 रास्तों में आपने एक रास्ता चुन लिया है। वहाँ पे अच्छी फिर वो एक दिमाग में ये हो जाएगा कि हाँ, आपने एक तरीके से सही डिसीज़न लिया है। तो आपकी नींद जो है ना वो आनी शुरू होगी, नहीं तो अभी तक तो आप बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे थे ठीक से। ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस, देखिए सच ए नाइस कार्ड। ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस, आप जो भी चाहते हैं ज़िंदगी में, आपकी हर सारी इच्छाएं जो है वो पूरी होने वाली हैं। जो जो आप चाहती थी या चाहते थे वो सब इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस, देखिए यूनिवर्स से मांगे जो आपको चाहिए। आप जो भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए। अगर आप यूनिवर्स से मांगते हैं, आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जाइए, फिर देखिए आपकी सब चीज़ें पूरी होंगी। ओके। देखिए मेरा दूसरा भी चैनल भी है, द लाइफ एडिट। अगर आप चाहें मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उसे देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रे, देखिए प्रे ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप यूनिवर्स से प्रे करें, चाहे ईश्वर के आगे प्रे करें, या गॉड के आगे आप प्रे करें, आप प्रे करें, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए प्रे करें। देखिए प्रे करने से क्या होता है, जब हम प्रे करते हैं ना, कई बार लगता है लोगों को कि नहीं भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे। बट जब आप प्रे करते हैं ना, आप भगवान सुने या ना सुने, लेकिन आप खुद को एक बहुत पीसफुल उसमें पाएंगे कि आपका मन बहुत शांत है। ठीक है, जो भी अशांति थी मन में वो सब दूर हो जाती है। एक कैरेक्टर बनता है, जहाँ पे आप मतलब एक तरीके से अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रे ज़रूर करिए, ये आपके लिए एक तरीके से सजेशन है कि आप प्रे ज़रूर करिए। लुक डीपर, सच ए नाइस कार्ड। देखिए लुक डीपर, जब आप प्रे करते हैं तब आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितना आप डीपर लुक करेंगे, मतलब जितना आप अंदर की गहराइयों को समझेंगे, तब आपका मन शांत होगा, और फिर तब क्या होगा, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा। जो आप चाहते थे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी सब इच्छाएं जो हैं, सारी डिज़ायर जो है, वो यूनिवर्स पूरी करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। कमेंट में आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिए।
और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।